आज हम पढ़ेंगे बंद कोण, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल की परिभाषा किसी अणु के दो सन्निकट बंधों के मध्य का कोण बंद कोण कहलाता है। जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है, इसे ये एटम्स है इसमें, तो दो सन्निकट बंध, ये जो दो सन्निकट बंध है इनके मध्य का ये बंद कोण थीटा है, वो क्या कहलाता है? बंद कोण। तो किसी अणु के दो सन्निकट बंधों के मध्य का कोण बंद कोण कहलाता है। बंद कोण का मान बंधन में भाग लेने वाले परमाणु की प्रकृति व कक्षकों के संकरण के प्रकार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए sp3 संकरित कक्षकों में बंद को sp3 जो संकरण होता है उसमें बंद कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। sp2 संकरण होता है उसमें बंद कोण होता है 120 डिग्री का, और sp संकरण में बंद कोण होता है 180 डिग्री का। sp3 संकरण में 109 डिग्री 28 मिनट का आदर्श कोण केवल उस स्थिति में बनता है जब इसके साथ जुड़े हुए चारों समूह बिल्कुल समान हो। उदाहरण के लिए मीथेन में कार्बन से जुड़े हुए चारों समूह एकदम समान है, तो ये एक आदर्श स्थिति है। इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन बंद कोण होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट का। इसी प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसमें भी कार्बन से जुड़े हुए चारों समूह बिल्कुल समान हैं। यह भी एक आदर्श कंडीशन है। इसमें बंद कोण होगा आपका 109 डिग्री 28 मिनट का। यदि sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ी हुई चारों संयोजकताएं भिन्न समूह से संतुष्ट हों तो बॉन्ड एंगल विचलित हो जाता है। उदाहरण के लिए 2 ब्रोमोप्रोपेन में जो कार्बन Br बंद कोण होता है वो कितना होता है? 114.2 डिग्री का होता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन से चारों समूह जुड़े हुए होते हैं वह समान नहीं होते। देखते हैं कार्बन CH3 हाइड्रोजन Br 2 ब्रोमोप्रोपेन, इससे कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप, 1 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है। तो ये एक आदर्श कंडीशन नहीं है, तो इसमें बॉन्ड एंगल विचलित हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट से, और इनके मध्य बॉन्ड एंगल होता है 114.2 डिग्री का। ठीक है। इसी प्रकार sp2 व sp संकरित कार्बन परमाणु के साथ भी जब भिन्न भिन्न परमाणु जुड़े रहते हैं तो बंद कोण निर्धारित मान से विचलित हो जाता है। इसका कारण होता है कि भिन्न भिन्न परमाणु की भिन्न भिन्न विद्युत ऋणता होती है। क्या होता है कि कार्बन परमाणु माना sp3 संकरण कर रहा हो तो संकरण में भाग तो उसके 1s व 3 p कक्षक लेंगे, किंतु संकरण के पश्चात जो 4 नए कक्षक बनेंगे वे परस्पर बिल्कुल समान नहीं होंगे। उनमें बिल्कुल सही 25% यस व गुण व 75% p गुण नहीं होगा, वरन सब में ये प्रतिशत मात्रा विचलित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बन परमाणु के साथ जुड़ने वाले चारों परमाणु भिन्न भिन्न विद्युत ऋणता वाले हैं, अतः उनका इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण भी भिन्न भिन्न होता है। जब कार्बन परमाणु किसी ऋण विद्युतीय परमाणु से जुड़ा होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन अधिक बल से आकर्षित हुए होते हैं, फलतः उस बंध के कक्षक में p गुण बढ़ जाता है। जाहिर है कि अन्य कक्षकों में s गुण बढ़ जाएगा, क्योंकि कुल s व p गुण की मात्रा तो निश्चित है 25% व 75%। 2 ब्रोमोप्रोपेन में बंद कोण के बढ़ने का यही कारण है। इसके अतिरिक्त कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन,
अथवा सल्फर में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसे अपन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, के कारण बंध को भी ये भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जल H2O में जल की संरचना इस तरह से होती है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। H2S की भी संरचना इसी तरह से होती है, 2 हाइड्रोजन है सल्फर से जुड़े हुए और इसके पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। थर्ड एग्जाम्पल है अमोनिया, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इसके पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब इसमें जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें बंध जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, 104 डिग्री 104.27 डिग्री का होगा। इसमें H2S में 92 डिग्री का होगा, 92.1 दे रखा है आपका, इसमें 92.1 डिग्री का होगा। और अमोनिया में बंद एंगल कितना होगा, 106.4 डिग्री का होगा। ठीक है, इन तीनों में बंद कोण अलग अलग होता है। यहाँ ये मानते हैं कि संकरण का प्रकार तो तीनों में क्या है, sp3 संकरण, जिसमें से जल व H2S में 2-2 व अमोनिया में 3 कक्षकों के साथ हाइड्रोजन बंध जुड़े हुए हैं और बचे हुए कक्षकों में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिन्हें सबसे कम विद्युत वाले मान सकते हैं। अतः जो कक्षक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े होंगे उनमें P गुण बढ़ जाएगा और जिन कक्षकों में एकाकी इलेक्ट्रॉन होगा उनमें S गुण बढ़ जाएगा। यही कारण है कि उपयुक्त यौगिकों में बंध कोण का मान सामान्य चतुष्फलकीय कोण 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है। ये बंध कोण के बारे में सामान्य जानकारी। अब अपन पढ़ेंगे बंध कोण को प्रभावित करने वाले कारक। बंध कोण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। ओके, बंध कोण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक है इसमें हाइब्रिडाइजेशन और परसेंटेज एस कैरेक्टर, संकरण और या परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एक्स गुण। परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होने पर बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। कैसे, CH4 BCl3 और BCl2 3 कंपाउंड है अपने पास। ओके, इसमें sp3 संकरण पाया जाता है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो गया, 25%। इसमें sp2 संकरण पाया जाता है तो इसमें 33.3% एस कैरेक्टर हो गया और इसमें sp संकरण पाया जाता है तो एस कैरेक्टर कितने हो गए, 50%। तो एस कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। इसकी संरचना से भी स्पष्ट है, BeCl लीनियर शेप होती है उसकी और 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल इसमें पाया जाता है। BCl3 की संरचना अपन जानते हैं, ट्रायंगल होती है और इसमें 120 डिग्री का कोण पाया जाता है। मीथेन की संरचना होती है टेट्राहेड्रल और इसमें 109 डिग्री अपन ने देखा था अभी, 28 मिनट का बॉन्ड एंगल पाया जाता है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड एंगल आल्सो इंक्रीज। दूसरा एग्जाम्पल है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल, ये बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल 1 क्या होता है आपका, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे CH4 का एग्जांपल लेते हैं अपन। एक तो है आपका CH4, एक है आपका अमोनिया और एक आपका H2O, 3 कंपाउंड है। ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp3, इसमें भी sp3 और इसमें भी sp3। इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, इसमें 1, इसमें 2 पाया जाता है, इसमें 1 पाया जाता है।
ठीक है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या, यह बढ़ने पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसमें तो आदर्श स्थिति है, तो आदर्श स्थिति में अपन ने देखा था बॉन्ड एंगल कितना पाया जाता है 109 डिग्री 28 मिनट। अमोनिया में कितना पाया जाता है 160 डिग्री, और H2O में कितना पाया जाता है 104.5 डिग्री। ठीक है, इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें बॉन्ड एंगल घट जाता है। 2 कारक तो ये हो गए। थर्ड कारक कौन सा है आपका, थर्ड कारक है तो व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, जब संकरण तो सेम हो, लोन पेयर आर सेम, लोन पेयर भी सेम हो, सेंट्रल एटम इज सेम, केंद्रीय परमाणु भी सेम हो, बट बॉन्डेड एटम आर डिफरेंट। देखो इस कंडीशन में क्या कर रहा है ये कि जैसे 2 एग्जांपल लेते हैं आप, ऑक्सीजन Cl, ओके, ऑक्सीजन F, इसमें क्या है 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेंटर एटम भी सेम है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, बट बॉन्डेड एटम जो बंधित परमाणु है वह डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम, बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता, प्रोपोर्शनल साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, फ्लोराइड की सबसे ज़्यादा है, इसमें Cl और F में से F की ज़्यादा है। तो बॉन्डेड एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो OCl2 का बॉन्ड एंगल कितना है 110 डिग्री, और इसका कितना है 103 डिग्री। ठीक है, तो इसका कम हो जाता है बॉन्ड एंगल। ये कुछ फैक्टर्स थे जो बॉन्ड एंगल को प्रभावित करते हैं।